तुम्हें बचा सकते इस कलयुग से। आज देखो युवा माथे पे तिलक नहीं लगाते, जिब्या सुबह सुबह उठते ही बेड टी ले लेते। ये कलयुग का प्रभाव है। 8, 9, 10 बजे तक तो उठते ही नहीं। 8 बजे 9 बजे उठ जाए तो जो कहते ओह मैं जल्दी उठता हूं महाराज। घर में जाके मैं ऐसे बोल रहा हूं, ईमानदारी से बताओ ये सच नहीं है? अगर स्कूल न जाना हो, जॉब पे न जाना हो तो 10 बजे से पहले उठेंगे? जवाब दो। और 10 बजे भी उठ के कहते हैं देखा मैं आज तो जल्दी उठाया मम्मी, और सोया 15 बजे तक सो ले पापी, कलयुग के नाती। कलयुग अगर हावी होगा आपके जीवन में तो आपको आलसी बना के रखेगा, आपको अभद्र भाषा बोलने वाला बना के रखेगा। ये कलयुग की पहचान है। और इससे बचने का एकमात्र उपाय जो मैंने बताया, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, भगवान के बन जाओ, गोविंद के बन जाओ, भगवत नाम उच्चारण करो, बच जाओगे कलयुग से, निश्चित कलयुग से बच जाओ। तो राजा ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो बहुत उनके पुत्र को बड़ा क्रोध आया, श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि ने जब देखा कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, किसने डाला उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने एक शाप दिया, इत लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दक्ष्म कुलंगारम नोदितो में तथा द्रुहुम। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा तक ये मैसेज पहुंच गया कि तुम्हें सांप लग चुका, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। देखो राजा ये भी उपाय कर सकता था कि मैं भगवान संतों के चरण पकड़ लूं, जाके क्षमा कर दो, कोई और ऑप्शन बता दो, कोई और प्रायश्चित बता दो, या ये भी व्यवस्था कर सकते थे राजा कि तक्षक वहां तक पहुंचे ही ना। पर उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, उन्होंने उस सांप को स्वीकार किया। सांप को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उन्हें ये पता चला, उनको पता चल गया कि मैंने अपराध किया है, अब मुझे बचना नहीं है, मुझे वो दंड भोगना है। आज के मानव में एक और प्रॉब्लम है कि गलती करने पर भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, जानबूझ के गलती करता है, गलती पे गलती करता है और एक्सेप्ट नहीं करता है। एक तो पाप गलती करी, महापाप, उसे इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया। अगर गलती हुई है, अपराध हुआ है तो एक्सेप्ट करो। राजा परीक्षित ने उसने डिनाई नहीं किया, मैंने अपराध किया है, ये अपराध मैं एक्सेप्ट करता हूं और इस अपराध को मैं इसका प्रायश्चित नहीं करूंगा, अपनी मृत्यु को ही सुधारूंगा। ऋषि के वचन सत्य होंगे। राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने एक क्षण में हमारे मकान में कितने कमरे होंगे? 5-10। एक कमरे के मकान को भी कोई कहे कि एक दिन में खाली कर दो या छोड़ दो, वैराग्य धारण करो, 70 साल के हो गए हो, कब तक घर में पड़े रहोगे? सही बताओ, छूटेगा? जवाब दो, क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि हमने कभी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखी। भाई आज तुम छोड़ोगे नहीं, कल तुमसे छुड़ा लिया जाएगा, यही संसार का दस्तूर है। आज मत छोड़ो, जब तक जीवित हो मत छोड़ो, कल अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों को माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवानी नहीं पड़ती, अपने आप सिर्फ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मर गए, अपने आप ट्रांसफर हो जाती है बच्चों के नाम। बोलो हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलो। तो जीते जी क्यों नहीं कर सकते तुम? मरने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? कितने तो माँ बाप ऐसे हैं,
मरे पीछे भी घर में कलेश छोड़ के चले जाते हैं। द्वंद्व होता रहता है, लड़ाइयां होती रहती है घर वालों में, भाई भाई में। खैर वो विषय नहीं है, विषय अभी यह है कि हम कल वो छिड़क दिया था ना यहाँ, क्या बोलते हैं वहां, जिसके कारण हमारी ये दशा है आज। कहां थे हम? राजा को जब पता चला कि 7वें दिन मृत्यु है, राजा ने 7 क्षण का विलंब नहीं किया, तुरंत घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और सब छोड़कर राजा वन में आ गए। एक बात नोट कर लो, संग्रह करने से किसी को सुख नहीं मिला है। जिसने संग्रह किया है वो दुखी हुआ है, और जिसने त्याग किया है उसे आनंद मिला है। जिसने त्याग किया है, हम इसका एक जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं, जो आप सब कहेंगे। यहां पानीपत में कोई नदी है? पानी है उसमें? कितना? अच्छा, ठीक है। कौन कौन स्विमिंग करना जानता है? जानते? तुमने जो कपड़े अभी पहने रखे हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन के कहा जाए कि कूद जाओ और पार जाओ। इज इट पॉसिबल? बोलो, ये संभव है? तो क्या करना पड़ेगा? बोले साहब पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे, जूते उतारने पड़ेंगे, सब उतार के रखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? बोले कपड़ों का त्याग, जूतों का त्याग। अब उस नदी से तुम कहो कि मैंने 20,000 का कोट पहना हुआ है, मुझे पार कर दे। नदी कहेगी तू जितने 1000 का पहन के आया उतनी जल्दी डूबेगा। तो कैसे उतर सकता हूं मैं पार? बोले एक ही उपाय, पहले इस कपड़े का त्याग कर और फिर हाथ का प्रयोग कर। तो जब नदी पार करने के लिए हमें अपने शरीर पे पहने हुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है, तो भव सागर से पार होने के लिए संसार का त्याग हम क्यों नहीं कर सकते? उसे तो पार करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। हम भवसागर से पार होना चाहते हैं और बैठे बैठे सब सोचते हैं कि 500 की गड्डी गिनते रहे, जब मरे तो वो गड्डी हमारे हाथ में, और ऊपर से कहे राम नाम सत्य हो जाए। तुम्हारे मरे पीछे लोग तो कहेंगे राम नाम सत्य, तुम नहीं कभी समझे राम नाम सत्य। जीते जी अगर तुमने समझ लिया राम नाम सत्य है, तो फिर लोग कहे ना कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कोई कहे ना कहे? तुम समझो कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। इसीलिए हमारे यहां 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जब तक विवाह न हो ब्रह्मचारी रहो। तो आजकल तो ये सब बातें लागू नहीं होती, ब्रह्मचारी रहो। आजकल तो कहते शादी हो न हो बस पार्टनर हो। हाँ जी ना जी, क्या कहते? और आप बोल भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कह सकते। क्यों? सरकार ऐसे रूल बना दिए हैं। सरकार कहती है जवान होने पे बच्चे कुछ भी करें, तो फिर तुम ही पाल लो, तुम ही पैदा कर लो। सरकार को कहो तुम ही बच्चे पैदा कर लो, तुम ही निभाओ। अगर तुम्हें हमारा पूरा भारत ही बेशर्म बनाना है तो तुम सरकार बने बेशर्म, हम क्यों बने? ये कौन से समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं कि एक जवान बेटी, जवान बेटा बिना शादी के साथ में रहे? ये कौन सा रूल है? कहां का रूल है? एक तरफ तो हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, चरित्रहीन व्यक्ति कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अरे अंग्रेजी का पीछा कर रहे हो तुम लोग, अंग्रेजों का ही पीछा कर रहे हो। तो अंग्रेजी में ही कहते हैं मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन। जोर से बोलो, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी करूं इसकी? पैसा चला गया, कुछ नहीं गया, दोबारा आ जाएगा। शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, बोले हाँ थोड़ा बहुत लॉस हुआ। बोले चरित्र खराब हो गया, अरे बोले सब कुछ खराब हो गया, तेरा सब कुछ खत्म हो गया तेरा। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ऐसी भाषा तो अंग्रेजी में बोली गई, और उन्हीं अंग्रेजों की नकल करते करते हम लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून ला दिया।
और अब आप स्कूल में चले जाइए, 9वीं 10वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बात कर लीजिए, तुमसे ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के विषय में वो जानते हैं। तुम नहीं जानते होगे उतना, हम नहीं जानते उतना। ये चरित्र का निर्माण हमारे भारत का किया। इसमें गुनहगार कौन है? बच्चे। बच्चे गुनहगार हैं? जवाब दो, कौन गुनहगार है? और सच कह दो तो तुम सबके दुश्मन हो। सच मत बोलो, जो कर बने रहो, जो कर बनो, जो इस समय चल रहा है वही चलाओ। आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते। भाई कौन कौन ये चाहेगा कि हमारे बच्चे चरित्रहीन हो? बताना जरा। चरित्रहीन पूछ रहा हूं, चरित्रवान नहीं। हाथ उठा दिया, बूढ़ी मैया ने हाथ उठा दिया, शायद मेरी भाषा नहीं समझ में आई होगी उन्हें। चरित्रहीन व्यक्ति भी यह चाहता है कि मेरे बच्चे चरित्रवान हों। और इसके लिए समाज को मिलके काम करना पड़ेगा। हमें ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून का, जहां यह परमिशन मिलती हो कि कोई भी कहीं भी जाए। ऐसा नहीं। हमारे यहां विवाह एक शुद्ध परंपरा है, बड़ी गजब की परंपरा है विवाह। उस परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, पतिव्रता स्त्री और एक पत्नी के साथ हैप्पी रहने वाला पुरुष अगर है तो उसके घर में सात्विक संतान का जन्म होता है और उसी के द्वारा दिए हुए जल से पितृ तृप्त होते हैं। ये लिखा है गरुड़ पुराण में। धीरे बजाओ ताली, तुम्हारे तो कोई काय है। और धीरे बजाओ, नहीं और ज्यादा आवाज आएगा ही। भाई मैंने बहुत बुरी बात कह दी ना, जो बात समाज में कहाँ एक्सेप्टेबल होगी, तो जहाँ हमारी ताली नहीं बजानी चाहिए, पाप लगता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कभी तो लोग ऐसी ऐसी बातें हमको बोल के चले जाते हैं। बोले महाराज आजकल इन बातों को कोई समझता नहीं है, कुछ नहीं समझते इस बातों को। यहां मत समझो, यमराज बहुत अच्छे से समझेगा। और जब यमराज समझ के तुम्हारे लाल पीले कर देगा ना गुर्दों को, तब पता चलेगा कि हमारे समझने से कोई असर नहीं पड़ा, यहां तो कुछ और ही समझा जा रहा है। लाल कर देंगे, पूरो पीरो कर देंगे, ऊपरते कारो पड़ जाएगा और सूख के, चाहे कितनों गोरो चिट्टो होए। दुनिया को पागल बना सकते हो, मेरे ठाकुर जी की व्यवस्था को नहीं। इसलिए अपने ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर चलो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने एक क्षण में महलों का त्याग कर दिया, और महलों का त्याग करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर आ गए। और गंगा के तट पर पहुंचकर अनेकों ब्राह्मणों से ये पूछा कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। 2 बातें पूछी राजा परीक्षित ने। आप लोग भी, मुझे पता है काफी 60+ काफी लोग बैठे हैं, और जो 60+ बैठे हैं उन्हें ईमानदारी से अपने कल्याण के बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए। इस बात को आप टाइम पास के लिए भी सुन सकते हैं या फिर अपने कल्याण के लिए भी सुन सकते हैं। 2 बातें राजा परीक्षित ने बहुत महत्वपूर्ण, ये 2 प्रश्न हैं। पहला, जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न सभी के लिए है, बच्चे भी हैं तो वो सुन लें। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें बचपन में ये बात सुनने को मिल रही है। पहला प्रश्न है, जीवन भर मनुष्य को क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, जो मरेगा ही, निश्चित हो चुका है कि वो मरेगा ही, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए। प्रश्न समझ में आ गए? समझ में आए कि नहीं? पहला, जब मानव जीवन मिल जाए तो पूरे जीवन भर क्या करें।
भाई आप मोबाइल खरीदते हो तो प्लान करते हो कौन सी कंपनी का, सिम भी खरीदते हो तो प्लान करते हो कौन सी कंपनी का सिम खरीदे, जॉब करते हो तो कौन सी कंपनी में उसकी भी प्लानिंग करते हो, मकान बनवाना हो तो कौन सी कॉलोनी में बनवाएं, कैसा मकान बनवाएं उसकी प्लानिंग करते हो, शादी कैसी लड़की कैसे लड़के से करे उसकी प्लानिंग करते हो, शादी के बाद बच्चे कितने होने चाहिए उसकी भी प्लानिंग करते हो, कितने साल बाद होने चाहिए इसकी भी प्लानिंग करते हो, वो बच्चे हो गए कौन से स्कूल में पढ़े, चाहे वहाँ से गधाई बन के आए लेकिन स्टेटस सिंबल बढ़िया होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा। हमारे हिंदुओं में ये बहुत अच्छी बात है, जितने भी नामचीन बड़े बड़े चोर स्कूल हैं उन स्कूलों में हम अपने बच्चों को लाखों रुपए की रिश्वत देकर एडमिशन करा रहे हैं, लाखों रुपए की रिश्वत। जो एजी केजी में पढ़ते हैं उन्हें भी 20-20, 25-25 लाख रुपए की कमी वो देते, क्या बोलते उसको, क्या बोलते, डोनेशन। तेरे भलो करे, तेरा कौन सा तुलसीदास की रामायण धरिए तेरे स्कूल में भाई जो तू डोनेशन ले रहा हो, पापी कहूं को। और डोनेशन ओ तेरा, अच्छा बताओ कभी किसी कथावाचक को दिए 25 लाख डोनेशन? किसी महात्मा जो भूखा बैठा हो उसने कहा मुझे गाय पालनी है भैया 10-15, कभी दिए 2-4 लाख डोनेशन? लेकिन वहां क्योंकि नाम बड़ा होना चाहिए, मेरे बच्चा कहां पढ़ रहा है तो डोनेशन। और कभी भी उन बड़े स्कूलों में पढ़ गए हुए बच्चे जो लौट के आए हैं उनसे पूछो कि व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर बिगेस्ट डोनेशन। इतना बड़ा डोनेशन देने के बाद जो संतान लौटी है बता तो दे बापू, तुलसीदास जी बने कि नहीं? लौट के कहते हैं गेट आउट, डोंट टॉक टू मी, this is my life, don't interfere in my personal life, okay? My life, my choice, who are you? अरे मूर्ख, इसी ने दिए थे 25 लाख डोनेशन। हाँ, I don't care. Now you say how much do you want? I will return everything. अब ले लो पापा को 25 लाख को डोनेशन, मोड़ो देखो भैया को, पापा को 25 रुपया को ना रहो। ईमानदारी से बताओ मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?